जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए अभी इस वीडियो में अभी थोड़ा आपको बता रहा है जो मैं सॉलिड स्टेट का बताया था क्या क्या पढ़ना है क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। अब बताने जा रहे हैं आपको भाई कि जो चैप्टर है क्या मतलब ये सॉल्यूशन, इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आप समझ लीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर अब थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव कवर भी कर देंगे, ठीक ना भाई। देखिए ये सारे बेनिफिट्स उन्हीं के लिए होगा जो थोड़ा बहुत पीछे पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बोलते हैं या जो भी चीज़ें बता रहे हैं आपको, समझिए कि वो चीज़ें अब पढ़ने वाले के लिए ही रिवीजन के बेसिस पे तौर पर चलेगा। तो भैया पढ़ना क्या है बता दीजिए हमको थोड़ा सा। तो भाई उसमें सॉल्यूशन में ये चैप्टर सबसे पहले एक चीज़ दो चीज़ क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं जो हर एक हाल में याद रखा है। मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, क्या मतलब मोलरता क्या है, मोललता क्या है और मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश क्या है हिंदी मीडियम। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, आइसोटोनिक प्रेशर क्या है, और उसके बाद हाइपोटोनिक प्रेशर क्या है और हाइपरटोनिक प्रेशर क्या है। क्या मतलब परासरण दाब क्या है, संपरासरी दाब, संपरासरी विलयन, संपरासरी विलयन क्या है, अल्प परासरी विलयन क्या है, अति परासरी विलयन क्या है, समझ गए बोल दिए। अब नॉर्मल मोलर मास क्या है, अब सामान्य द्रव्यमान क्या है, वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है, उसके बाद किसमें होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, हर एक हाल में याद रख लीजिएगा सब। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का एक मतलब है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, ये सब जरूर याद रख लीजिएगा। इस सब के जब हम पढ़ाए हुए भी हम सबके सब बोल भी दे रहे थे थोड़ा बहुत, ये जरूर याद रखिएगा 2 नंबरी के लिए। और इसमें से अगर लॉन्ग अप करना चाहें तो कि वैसे तो हम भाई हम कहते हैं भाई अपने कहीं 4,000 5,000 का पैसा बर्बाद का मतलब पैसा बर्बाद नहीं, पैसा लगाकर आपने जरूर बैच वगैरह लिया होगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपको स्टूडेंट को, देखिए हम भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं जानते हैं, हमें पता है। आदमी अभी कुछ आदमी इतना क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च किया था दिवाली के समय में, वो आदमी सब क्रैश कोर्स भी 500-1,000 रुपया बर्बाद किया होगा, छोड़ दिया होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, हमें पता है। क्योंकि उतना क्लास नहीं होता है, उतना क्लास नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है आदमी, न क्लास कर पाता है, न उतना नोट्स याद कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, हमको पता है। आप कहेंगे आप क्यों ये बात बोल रहे हैं, तब ये क्यों बात बोल रहे हैं, हम कहते हैं भाई हमें पता है, ठीक है। 99% स्टूडेंट ये चीज़ें नहीं कर पाता है, क्रैश कोर्स वगैरह से नहीं पढ़ लेता है, 10 दिन बड़ा मुश्किल से अच्छा से पढ़ता है और क्लास वगैरह करता है 5-5 घंटा का। रियलिटी बात यही है, आप अगर बताइएगा, अगर लिए हुए होंगे तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद छोड़ देता है, नहीं कर पाता है। वही चीज़ क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए था जो शुरू में एकदम पढ़ रहे थे अच्छा से, उसी के रिवीजन के वे में था। क्रैश कोर्स का कोई नया आदमी उसको बहुत ही 99% आदमी नहीं पढ़ पाता, 1% आदमी पढ़ता होगा अच्छे से रियली लेकर, हम ये बात बोल रहे हैं, रियलिटी है। हम कह रहे भाई ठीक है, आप कुछ नहीं, आप उतना पैसा बर्बाद किए ना, हम आपको कह रहे विथ गारंटी के प्रूफ के साथ दिखा रहे, गारंटी के साथ लेते, गारंटी के साथ के देते, लिमिटेड देते, गेस करने वाला लाखों लाख चैनल पड़ा हुआ यूट्यूब पे, हम लिमिटेड कंटेंट देते, पूरे बिलीव के साथ प्रूफ के साथ देते हैं और लिमिटेड शॉर्ट देते हैं। अब ऐसा आज तक चैनल आप नहीं हमको कोई वीडियो दिखा सकते, नहीं दिखा सकते कि 4 केमिस्ट्री का दिया हो, 3 केमिस्ट्री का आ गया हो, 35 को 2 नंबर देते हैं, 35 में से पूरा छप गया था, आपको दिखा प्रूफ के साथ दिखाया, ऐसे नहीं आइए ये नहीं, ये बहुत पहले हम दे दिए थे। तो ये चीज़ें हैं, हमें पता है, दिन रात इसी में मेरा यही काम है, हम खुद बेस्ट किए, बेस्ट दिलाए थे, इसलिए कहते हैं। तो वो चीज़ हम सॉरी ये बात हम क्यों कर रहे थे, ये कर रहे थे कि भाई हम अपना दे चुके हैं, अभी पता है पेड ग्रुप में जो लिया होगा उसको पता है, हम बोल दिए कि भाई यही 5-6 लॉन्ग देखना है, इस लॉन्ग में से भी कौन कौन इंपॉर्टेंट है, वो आज से ना हम कहिया से बोल रहे हैं, करने वाला कल के ख़त्म कर दिया है। वही आपको 35-40 को नंबर पढ़ लो भाई, 5-6 को लॉन्ग दिए पढ़ लो, वही चीज़ आपको बताना है। तो ये चीज़ बोल रहे थे इसलिए हम, ठीक ना। तो जो हम बता भी दे रहे हैं, आप कहेंगे तो भैया आप चैप्टर बाय चैप्टर लॉन्ग कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, तो उसके लिए बता रहे हैं कितना लॉन्ग नहीं कर पाएगा तो नहीं, हम कह रहे हैं ना ले लो 500-6 को आराम से लॉन्ग करो भाई, 6-7 को लॉन्ग, उसमें भी 2-3 को महा इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, कर लो हर एक हाल में, रहबे करेगा एकदम, चिंता कर लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, और ऐसा तो नहीं स्क्रीनशॉट ला के हम दिखा दिए, स्क्रीनशॉट लाने का उसे दिखाने का हमारा आदत ही नहीं है, जो है आपके सामने ना है आपके सामने, क्लियर कर बात, नो बकवास, सीधे समझ गए ना। तो आ जाइए, ये आपको बता रहे थे, ये भला कर लीजिए। इस चैप्टर में लॉन्ग क्या करना है, इस चैप्टर में एक लॉन्ग ये भी कर सकते हैं मेरे भाई कि आप ना इस चैप्टर में एक लॉन्ग ये भी करिएगा कि जो रोल्ट का नियम क्या कहता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, ये सब क्या कहता है, और इस पे मोलिकुलर वेट निकालना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड किए, आपको पता होगा, ये लोग देख लीजिएगा। अगर 2 नंबरी और देखना चाहिए चैप्टर से तो 2 नंबरी मोस्टली यही इंपॉर्टेंट था जो हम आपको बता दिया, हर काल में कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव अगर बात करेंगे तो हम कितना बार बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, इसमें हम बोल दे कितना बोले, इसी में क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन का, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, मोलारिटी मोलरता टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोलरता नहीं करता है, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, एसपीएम से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब केवल विलायक पार्टिकल जाता है, वो याद रख लीजिएगा। एसपीएम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये याद रख लीजिएगा, C2 Fe CN6 वाला। अच्छा,
उसके बाद बहुत सारे बातें इसमें है, मिलनी बातें चीज़ें तो आपको बता चुके हैं। तो वो सब चीज़ें ऑनेस्टली आराम से फॉलो करते रहिएगा, जो चीज़ बता दिए ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, उससे बाहर कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो अब हम थोड़ा बहुत बोल देते हैं इसमें क्या क्या हम आपको बता दें। अच्छा, 2-4 चीज़ याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद यूनिट मोलारिटी का मोल पर लीटर होता है, मोलालिटी का मोल पर केजी होता है, ये सब याद रखिएगा। सब कुछ आपको पीछे पढ़ा दिया गया है, मैंने उसके बाद लेक्चर कराया गया है, तो सब कुछ देख सकते हैं। तो ये बताने आए थे, इसमें से मोस्टली यही आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जिसका वांट्स ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है उसका हमको लग रहा है ना कि उसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन ज़्यादा होता है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी मोस्टली पूछा जाता है, जो K2SO4 करके पूछा जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, जिसका वांट्स ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है, मतलब जिसका वांट ऑफ गुणांक ज़्यादा होता है, उसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन ज़्यादा होता है, ठीक ना। याद रखिएगा। चलिए, यही सब छोटा बात चीज़ बताना था, आप देख लीजिएगा, बाकी कवर कर लीजिएगा, बाकी अपना पढ़िए वही 35-40 नंबर और वही 6-7-9 कुछ, ठीक ना। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, और लास्ट ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं। ऑनेस्टली पढ़िए भाई, जो दिया जा रहा है ऑनेस्टली दिन रात करके खत्म कर लीजिए। थैंक यू।